हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बीजे क्लासेस। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विषाणु वायरस के 70 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। टीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए काफी हेल्प करेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इन 70 प्लस क्वेश्चंस को काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये वीडियो की जो लैंग्वेज जो होगी बाइलिंगुअल होगी। जो भी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखेंगे उसकी लैंग्वेज इंग्लिश होगी। मैं इस क्वेश्चंस को फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करूंगा, देन मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आज का पर्टिकुलर वीडियो। Which of the following statement is incorrect about viruses? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है रिगार्डिंग विद वायरसेस? फर्स्ट स्टेटमेंट है वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरसेस आपके जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। यस, ये आपका ये स्टेटमेंट जो आपका करेक्ट है। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यस, ये भी आपका जो वायरस जो होते हैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। बेसिकली रेप्लिकेट करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं इनसाइड द लिविंग सेल। लिविंग सेल के अंदर अपनी संख्या को बढ़ाते। इट मींस आपका स्टेटमेंट नंबर सेकंड भी क्या है कि आपका जो है करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी वायरसेस आर सेप्रोफाइट, नहीं ये स्टेटमेंट आपका जो है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि वायरसेस आपके सेप्रोफाइट नहीं होते हैं। जनरली आपके जो फंजाई जो होते हैं वो आपके जो है सेप्रोफाइट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी को भी डिस्कस कर लेते हैं। वायरसेस आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कवरिंग सराउंडिंग न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली आपके जो वायरसेस जो होते हैं आपके जो मिलकर के बना होता है वायरस, जो किससे मिलकर के बना होता है प्रोटीन कोट की कवरिंग पाई जाती है वायरसेस के केस में, जिसे हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं। और ये जो प्रोटीन कोट की जो कवरिंग जो होती है किसको सराउंड करता है? न्यूक्लिक एसिड को सराउंड करता है। वायरस के केस में न्यूक्लिक एसिड के रूप में या तो डीएनए पाया जाता है या तो आरएनए पाया जाता है। डीएनए एंड आरएनए जो होते हैं आपके वायरस के केस में दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं। इस स्टेटमेंट को भी आप बोल सकते हैं कि आपका ये भी स्टेटमेंट आपका जो है करेक्ट है। इट मींस इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आपका जो है वायरस से रिलेटेड नहीं है, आपका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली आपको जो है क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले आपको इन सारे इंफॉर्मेशन जो आपके वायरस से रिलेटेड है आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वायरस बेसिकली आपका जो है लैटिन टर्म का भाषा का बोल सकते हैं कि शब्द है आपका जो है वायरस, जिसका मीनिंग होता है वेनम ऑफ पॉइजनस फ्लूइड। टर्म वायरस को जो किसने दिया था? पास्टर ने दिया था। स्टडी जो होता है वायरस का वायरोलॉजी कहलाता है। और डीजे आइवानोवस्की जो एक रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो फर्स्ट वायरस जिसको डिस्कवरी करी थी उसका नाम क्या था? टीएमवी। टीएमवी स्टैंड्स फॉर टोबैको मोज़ेक वायरस। और टीएमवी के केस में जो है न्यूक्लिक एसिड के रूप में आपका जो आरएनए पाया जाता है। और आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। किसके केस में? टीएमवी के केस में। और आप बोल सकते हैं कि टीएमवी जो बेसिकली ना ही ये प्रोकैरियोट होता है ना ही आपका ये यूकैरियोट होता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है एमडब्ल्यू बेजरिंग। एमडब्ल्यू बेजरिंग डच बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बेसिकली जो कॉन्सेप्ट दिए थे कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम का, और इसका मीनिंग क्या होता है? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड था, जिसका कॉन्सेप्ट जो है आप बोल सकते हैं कि एमडब्ल्यू बेजरिंग सर ने दिए थे, जिसे हम फादर ऑफ वायरोलॉजी के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो उसका आंसर हो जाएगा एमडब्ल्यू बेजरिंग सर ने। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वैरियन। वैरियन बेसिकली जो है किससे मिलकर के बना होता है? न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। न्यूक्लिक एसिड के रूप में आप बोल सकते हैं कि वैरियन एक इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है, और बेसिकली एक आप कंप्लीट वायरस बोल सकते हैं वैरियन को। और इसमें भी आप बोल सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो के रूप में आपका या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाता है, और प्रोटीन कोड की कवरिंग पाई जाती है। तो बेसिकली अगर आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि आप ये वेरिएंट्स आप क्या समझते हैं, तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि वेरिएंट्स आर न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं डब्ल्यूएम स्टेनले। डब्ल्यूएम स्टेनले सर ने 1935 में जो है फर्स्ट वायरस को उन्होंने जो क्रिस्टलाइज किए थे, उसका नाम क्या था? टीएमवी वायरस को उन्होंने जो है क्रिस्टलाइज किए थे। किसने? डब्ल्यूएम स्टेनले। और इस वर्क के लिए उनको जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1946 में। वायरस कंसिस्ट ऑफ, वायरस आपका जो बना होता है वो न्यूक्लिक एसिड से। उसके केस में आप बोल सकते हैं या तो आपका डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा, और प्रोटीन कोड की कवरिंग पाई जाती है, उसको हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं। और आप बोल सकते हैं कि वायरस कैसा होता है आपका जो किससे मिलकर के बना होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर के बना होता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट सेल्फ रेप्लिकेटिंग नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इंपॉर्टेंट लाइन है और यहां से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा गया था। ये कनेक्टिव लिंक होते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। आप बोल सकते हैं कि वायरस आपके जो है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच के कनेक्टिव लिंक माने जाते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो वायरस में लिविंग बीइंग के भी देखने को मिलते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है नॉन लिविंग के भी इसमें देखे गए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये कनेक्टिव लिंक होते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच के। एफ.डब्ल्यू. टवार्ट एंड फेलिक्स डी हेरेले बेसिकली दो आपके इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, उन्होंने जो इंडिपेंडेंटली जो है बैक्टीरियोफेज नाम के वायरस की डिस्कवरी करी थी। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है, बेसिकली वो अपना इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया पे कॉज करता है और इसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में आपका जो है डीएनए पाया जाता है। इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है एंड्रे लॉफ्सर। एंड्रे लॉफ्सर ने बेसिकली 1966 में जो है एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए थे वायरसेस से रिलेटेड। उन्होंने कहा था वायरसेस आर वायरसेस। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको एज इट इज याद रखना है। इस स्टेटमेंट को किसने दिया था? एंड्रे लॉफ्सर ने। प्लांट वायरस में जनरली आपके जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में आपका आरएनए पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। कॉलिमो वायरस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में जो डीएनए पाया जाता है। एनिमल वायरस के केस में जनरली आपका जो जेनेटिक मटेरियल क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। Next important question is Stanley B. Prusner in 1982 suggested cause of scrapie in sheep. They had only protein capsid and no nucleic acid core. They were called. Stanley B. Prusner सर ने जो है in 1982 में उन्होंने जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी करी थी, जो बेसिकली वो कॉज कर रहा था स्क्रैपी डिजीज किसमें? सीप में। उसके पास केवल प्रोटीन कैप्सिड की लेयर पाई जा रही थी। इट मींस बोल सकते हैं कि जो आपका जो कैप्सिड जो होता है वायरस के केस में वो प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, केवल उसके पास वही पाया जा रहा था। उसके पास कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं था। बेसिकली उसको उन्होंने किस नाम से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को नाम दिए थे? प्रियंस, वायरियन या फिर वायरवाइड या फिर वायरस। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेसिकली स्टेनली बी प्रूनर सर ने जो जिसकी डिस्कवरी करी थी वो आपका जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आपका जो प्रियंस था। और आप बोल सकते हैं एक प्रकार का जो इन्फेक्शियस ये आपका जो प्रोटीन होता है प्रियंस। आपको प्रियन से रिलेटेड ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एज इट इज याद रखना है। यहां से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपका जो प्रियन जो होता है प्रोटीनेसियस इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है, ये 100 टाइम्स स्मॉलर होता है विद रिस्पेक्ट टू वायरस। जब हम कंपैरिजन करते हैं वायरस से तो ये 100 टाइम्स छोटा होता है आपका जो प्रियन। इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसे हम पीआरपी प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। और ये किससे मिलकर के बना होता है? अबाउट बोल सकते हैं लगभग 250 अमाइनो एसिड से आपका ये पीआरपी प्रोटीन्स मिलकर के बना होता है। अमाइनो एसिड्स बेसिकली आपका यूनिट होता है प्रोटीन का। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? प्रियंस की। आप यहाँ पे देख सकते हैं बाय स्टेनली प्रूजनर सर ने जो है 1982 में जो इसकी डिस्कवरी करी थी। आप ऐसे याद रखेंगे पी फॉर प्रियंस एंड पी फॉर प्रूजनर। प्रियंस की डिस्कवरी किसने करी थी? प्रूजनर ने करी थी। और आपको इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी याद रखना है ये वाला, ये आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। जब इनको जो है नोबेल प्राइज 1987 में दिया गया था। किसके लिए? इन्होंने जो है प्रियंस की डिस्कवरी करी थी, इसके लिए उनको जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया था इन 1987 में। बेसिकली हम प्रियंस को स्लो वायरसेस के भी नाम से जानते हैं क्योंकि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो लंबा होता है। प्रियंस बेसिकली कॉज करता है प्रोग्रेसिव डिजनरेशन किसमें? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। आप बोल सकते हैं ट्रांसमिसेबल स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथीज। ये बेसिकली डिजीज होता है जो आपका डिस्ट्रॉय करता है न्यूरॉन्स एंड ब्रेन टिश्यू को। ये बेसिकली आपका ये डिजीज में आपका ये कॉज करता है, प्रियंस कॉज करता है। ये कौन कौन सा डिजीज कॉज करता है प्रियंस? ये आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। स्क्रैपी डिजीज बेसिकली कॉज करता है किसमें? सीप एंड गोट में। एंड मेड काउ डिजीज भी कॉज करता है कैटल में। एंड इंसेफेलोपैथी किसमें? मिंक में, इल्क में एंड कैट्स में। ये बेसिकली आपका जो इंसेफेलोपैथी डिजीज कॉज करता है प्रियंस। CJD स्टैंड्स फॉर क्रूट्सफेल्ड जैकब डिजीज। ये बेसिकली ह्यूमन में आपका ये प्रियंस कॉज करता है। क्रू डिजीज जिसे हम लाफिंग सिकनेस के भी नाम से जानते हैं, ये बेसिकली ये ह्यूमन बींग्स में आपका ये प्रियन कॉज करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका जो इंफॉर्मेशन है वायरवाइड से रिलेटेड है। वायरवाइड आपके ऑप्शन में था, इसलिए ये वायरवाइड के बारे में भी आपको जानना चाहिए कि वायरवाइड बेसिकली होते क्या है। वायरवाइड बेसिकली आपका जो है सिंगल नेकेड आरएनए होता है। इसमें आप बोल सकते हैं कि प्रोटीन कोड की कवरिंग नहीं पाया जाता है। इसमें केवल और केवल न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है और न्यूक्लिक एसिड के रूप में आपका जो है वायरवाइड के केस में आरएनए पाया जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि वायरवाइड जो आपका क्या होता है उसे हम नेकेड आरएनए के भी नाम से जानते हैं। इसकी डिस्कवरी जो है टीओ डाइनर सर ने जो 1971 में करी थी एज ए कॉजेटिव एजेंट ऑफ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म था वो आपका जो वायरवाइड था। ये बेसिकली जो है अफेक्ट करता है केवल और केवल आप बोल सकते हैं कि ये मोस्टली जो है प्लांट्स को अफेक्ट करता है वायरवाइड, इसलिए हम इसे प्लांट पैथोजेंस के भी नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है, ये कौन कौन सा डिजीज कॉज करता है? वायरोवायड। फर्स्ट डिजीज आप याद रखेंगे सिट्रस एक्सोकॉर्टिस डिजीज एंड कुकुम्बर पेल फ्रूट डिजीज एंड क्राइसेंथेमम स्टर्न डिजीज एंड क्राइसेंथेमम क्लोरोटिक मॉर्टल डिजीज। ये आपके 4 पर्टिकुलर डिजीज बेसिकली इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली किसके द्वारा कॉज किया जाता है? वायरोवायड के द्वारा कॉज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1967 डाइनर एंड Remer reported cause of potato spindle tuber. Some organisms having nucleic acid but no protein capsid they were called. Basically 1967 में डाइनर एंड रेमर सर ने जो रिपोर्ट किए थे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर के जो कॉजल ऑर्गेनिजम्स था, उसके पास केवल और केवल न्यूक्लिक एसिड पाया जा रहा था। न्यूक्लिक एसिड के रूप में क्या पाया जा रहा था? बोल सकते हैं आरएनए पाया जा रहा था। उसके पास जो है प्रोटीन कैप्सिड नहीं था। उसको उन्होंने किस नाम से बेसिकली उसको क्या नाम दिए थे? वायरियन, प्रियन या फिर वायरोवायड या फिर वायरस। तो मैं अभी आपसे डिस्कस किया हूँ बेसिकली जो कॉजल ऑर्गेनिज्म था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो कॉज कर रहा था, जिसकी डिस्कवरी डाइनर एंड रेमर सर ने करी थी। डाइनर एंड रेमर सर ने 1967 में उसको उन्होंने जो है वायरोवायड नाम दिए थे। वायरोवायड, इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल स्टैंडर्ड आरएनए? इनमें से किस वायरस में आपका जो है डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है? रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर टोस्पो वायरस या फिर जो है रैप्डो वायरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का रोटा वायरस में आपका जो है डबल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलता है। आपको जो है इन सारे इंफॉर्मेशन आपको एज इट इज याद रखना है। रोटा वायरस में जो है बेसिकली डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है और वॉन्ड ट्यूमर वायरस में आपका जो है डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस बेसिकली ये आपका ये मेंबर होता है आर्थोमिक्सोवेरिडी फैमिली का, और इसमें जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। आप बोल सकते हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है किसमें? इन्फ्लुएंजा वायरस के केस में। टोस्पो वायरस के केस में आपका जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है एंड रैप्डो वायरस के भी केस में जो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। तो एज इट इज आपको इन सारे इंफॉर्मेशन से गो थ्रू होना है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किन किन वायरस में आपका जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है? पोलियोमा वायरस में, एडिनो वायरस में एंड कोलीफेज T2 एंड T4 फेज में बेसिकली जो है आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए किसमें पाया जाता है? टीएमबी में पाया जाता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, टोबैको मोज़ेक वायरस एंड वेन मोज़ेक वायरस में एंड पोलियो वायरस में भी आपका जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वायरियन इज, वायरियन बेसिकली क्या है? न्यूक्लियोकैप्सिड, कैप्सिड या फिर न्यूक्लिक एसिड या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरियन बेसिकली आपका जो होता है वो न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एड्स, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आपको जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है जिसका संबंध जो है, जिस स्टेटमेंट का संबंध जो है एड्स से नहीं है। इट इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस एचआईवी, यस, यह स्टेटमेंट आपका जो करेक्ट है। बेसिकली एड्स डिजीज जो एचआईवी वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है और यह एक प्रकार का जो रेट्रोवायरस होता है। इट रेप्लिकेट्स विद इन T4 लिम्फोसाइट्स, ये भी स्टेटमेंट आपका जो है करेक्ट है। बेसिकली आपका एचआईवी वायरस जो है वो T4 लिम्फोसाइट्स के अंदर रेप्लिकेशन को शो करता है। एलिशा टेस्ट एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड टेस्ट बेसिकली यूज किया जाता है प्रेजेंस ऑफ वायरस पार्टिकल्स के लिए। इस स्टेटमेंट की पुष्टि हम कर लेते हैं इस पर्टिकुलर लाइन से। आप देख सकते हैं कि आपकी जो भी लाइन है यहाँ पे मैं एनसीईआरटी बुक से इसको मैं पिक किया हूँ। अ वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे एलिसा टेस्ट। इट मींस ये आपका पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो ऑप्शन सी भी आपका क्या है कि आपका करेक्ट है। इट मे रिमेन डोरमेंट फॉर 6 years। इस स्टेटमेंट की बात करें, आप यहाँ पे देखिए इन्फेक्शंस एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम यूजुअली 5 to 10 years। इट मींस जो भी आपके वायरस हैं, एचआईवी वायरस हैं, वो कितने समय तक जो है आपके डोरमेंट स्टेज में रह सकते हैं? 5 to 10 years, 5 to 10 years। और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है इट मे रिमेन डोरमेंट फॉर 6 years। इट मींस ये भी स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का? नन ऑफ दिस। आपको पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो एड्स से रिलेटेड याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले इस डिजीज को रिपोर्ट किया गया था 1981 में जो है सदर्न पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, और इंडिया में इसकी जो पहला केस मिला था आपका जो पहला केस आप बोल सकते हैं चेन्नई में जो ऑब्टेन किया गया था जनवरी 1986 में। एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इट मींस आप बोल सकते हैं एचआईवी स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यह एक प्रकार का जो रेट्रो वायरस होता है और आप बोल सकते हैं इसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में जो है आरएनए पाया जाता है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है?
ये कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आपका ये पर्टिकुलर आपका ये वायरस जो है कैसे फैलता है। पहला आपका ऑप्शन है सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई पर्सन ऑलरेडी जो है एड्स इन्फेक्टेड है, अगर आप उसके थ्रू जो है सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं तो आपको भी जो है एड्स डिजीज फैलने की पॉसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ द कॉन्टामिनेटेड ब्लड एंड द ब्लड प्रोडक्ट्स। आप बोल सकते हैं कि जो आपका इन्फेक्टेड पर्सन है उसका ब्लड आपके ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। बाय शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन केस ऑफ द इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स। जो भी आपके ड्रग एब्यूजर्स जो होते हैं वो जो ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स का यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, तो अगर इस पर्टिकुलर और पर्सन को ऑलरेडी पहले से एड्स हो रखा है, अगर इसके इन्फेक्टेड नीडल्स को अगर आप कोई हेल्दी पर्सन यूज करता है तो उसको भी जो एड्स होने की पॉसिबिलिटी होती है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। मदर से जो आपके चाइल्ड में जो अगर ये पर्टिकुलर आपकी जो मदर है वो एड्स इन्फेक्टेड है, इट मीन्स ये ऑलरेडी जो है इस मदर के पास जो एचआईवी वायरस है, तो ये आप बोल सकते हैं कि जो चाइल्ड में जो होता है ये आपका एचआईवी वायरस का जो ट्रांसमिशन जो होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू होता है। एचआईवी इट इज नॉट स्प्रेड बाय मेयर टच ऑफ द फिजिकल कांटेक्ट। जब आप किसी भी पर्सन से फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं तो इस डिजीज को फैलने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। यह केवल तभी फैलता है जब आपका जो बॉडी फ्लूइड्स जो होता है वो कांटेक्ट में आता है। और इस डिजीज का जो इन्फेक्शन है अपीयरेंस जो होता है एट सिम्टम्स का जनरली आपका जो बोल सकते हैं कि 5 to 10 ईयर्स के बाद जो है आपके अपीयर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप बहुत आसानी से इस पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। एक प्रकार का जो एचआईवी वायरस है और एचआईवी वायरस जो है रेट्रोवायरस होता है। ये बेसिकली आपका जो वायरल आरएनए जो है वो बेसिकली क्या करता है कि जब ये इंटर करता है, कहाँ इंटर करेगा, इन्फेक्शंस के थ्रू आप बेसिकली आपका ये मैक्रोफेजेस में इंटर करता है, जहां पे आपका ये जो आरएनए जो है आरएनए जीनोम जो है वो वायरस का वो बेसिकली वो रेप्लिकेट करता है और ये वायरल डीएनए बनाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। आप इस इमेज से फोकस कर सकते हैं, ये आपका जो है ये वायरल आरएनए है, ये वायरल आरएनए है और ये बेसिकली किसमें आपका जो है एंट्री किया, एक एनिमल सेल के अंदर एंट्री किया और यहाँ पे जो आरएनए से ये आपका जो वायरस में जो आरएनए पाया जाता है उससे ये बेसिकली आपका ये जो आरएनए जो है वो अपनी डीएनए की कॉपी बनाता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और यहाँ पे क्या आपका बन करके तैयार हो गया, ये वायरल डीएनए आपका जो है बन करके तैयार हो गया। और ये बेसिकली वायरल डीएनए जो है ये आपका होस्ट के डीएनए से क्या हो जाएगा कि आपका ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों का इनकॉर्पोरेशन देखने को मिलता है और एज ए रिजल्ट ये आपका जो वायरल आरएनए जो है, अब ये न्यू वायरल आरएनए जो है वो जो प्रोड्यूस हुआ इन्फेक्टेड सेल के अंदर, ये बेसिकली अपनी कॉपी को यहाँ पे बनाता है, अपनी कॉपी को बनाता है। न्यू वायरस यहाँ पे क्या होंगे कि आपके जो प्रोड्यूस हो जाएंगे और ये न्यू वायरसेस क्या कर सकते हैं कि दूसरे भी सेल को ये इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका ये ट्रांसमिशन का ये पर्टिकुलर जो कैसे किसी लिविंग सेल के अंदर ये आपका पर्टिकुलर जो आपका एचआईवी वायरस जो है कैसे रेप्लिकेट करते हैं, इस इमेज के थ्रू बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है मैंने जो यहाँ पे मेंशन किया आप इसको रीड कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर पीडीएफ में मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो है ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एलिसा टेस्ट जो होता है वो 100% आप बोल सकते हैं कि रिलायबल नहीं होता है बिकॉज इट इज नॉट कंप्लीटली स्पेसिफिक फॉर एचआईवी एंटीबॉडीज। ये बेसिकली एचआईवी एंटीबॉडीज के लिए आपका ये पर्टिकुलर आपका ये एलिसा टेस्ट जो है स्पेसिफिक नहीं होता है, लेकिन ये बोल सकते हैं कि इसको हम यूज करते हैं अदर रिलेटेड वायरल एंटीबॉडीज। इस बेसिकली आपका जो एलिसा टेस्ट को हम और भी किसी और अदर ये आप बोल सकते हैं कि वायरल एंटीबॉडीज के लिए आपका ये एलिसा टेस्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये बेसिकली इसको भी हम यूज करते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ये आपका जो मोर स्पेसिफिक एंड कन्फर्मेटरी इससे होता है, इट मीन्स उसको आप बहुत आसानी से जो है मूल्यांकन कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं एचआईवी एंटीबॉडीज को विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो दो इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपका जो एलिसा टेस्ट एंड वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। जो आपका वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो होता है वो आप बोल सकते हैं कि ये बहुत ही मोर स्पेसिफिक एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, किसके लिए, एचआईवी एंटीबॉडीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेजेस वाज डिस्कवर्ड बाय। बैक्टीरियोफेजेस की डिस्कवरी किसने करी थी, लूफ हॉर्न एंड ट्राउरिनर ने या फिर एफ.डब्ल्यू. टोवार्ट एंड फेलिक्स डी हेरेले इंडिपेंडेंटली, डीजे इवानोव्स्की या फिर बेजरिंग। तो याद रखिए बैक्टीरियोफेज वायरस की डिस्कवरी जो एफ.डब्ल्यू. टोवार्ट एंड फेलिक्स डी हेरेले नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। आपको यहाँ पे फोकस करना है, ये बेसिकली आपका जो बैक्टीरियोफेज वायरस का स्ट्रक्चर है और इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन याद रखना है। बैक्टीरियोफेज की अगर हम बात करें बेसिकली आपका ये फेज जो वर्ड जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है,
आपका मीनिंग होता है, ये ग्रीक वर्ड है फेज, जिसका मीनिंग होता है इट मींस एक ऐसा वायरस जो किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। इसे हम ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया के भी नाम से जानते हैं। इट मींस इसे कह सकते हैं कि वायरसेस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज वायरस को हम बोलते हैं, ये किसके वायरस हैं, वायरसेस ऑफ बैक्टीरिया। इट मींस ये ऐसा वायरस जो केवल जो है बैक्टीरिया पे अपना इन्फेक्शन कॉज करता है। इसकी डिस्कवरी जो फ्रेडरिक डब्ल्यू टोवार्ट 1915 एंड फेलिक्स डी हेरेले 1917 में करी थी इंडिपेंडेंटली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एज इट इज याद रखना है। ये बोल सकते हैं कि आपका जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस और एक्टिनोफेजेस, ये आपको इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स याद रखना है। एक्टिनोफेजेस एक ऐसा फेज वायरस होता है, बेसिकली आपका जो है ये पैरासाइट होता है एक्टिनोमाइसिटिस में। और ये जाइमोफेज जो होता है वो बेसिकली ईस्ट सेल में आपका ये पर्टिकुलर आपका जो फेज वायरस है वो आपका जो है वो बोल सकते हैं कि उसके ऊपर ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। जाइमोफेज वायरस जो ईस्ट सेल में ये आपका जो है पैरासाइट होता है। साइनोफेजेस बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है फेज वायरस है, ये बेसिकली जो है पैरासाइट होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया के भी नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं टैडपोल लाइक होता है और ये दो पार्ट से मिलकर के बना होता है। हेड पाया जाता है एंड टेल पाया जाता है। आप बोल सकते हैं कि जो आपका जो हेड पार्ट जो होता है ये भी आपके दो पार्ट से मिलकर के बना होता है। फर्स्ट पार्ट कैप्सिड होता है और सेकंड पार्ट न्यूक्लिक एसिड होता है। आप यहाँ पे फोकस कीजिए, ये जो पार्ट है आपका जो है ये हेड है और सेकंड पार्ट आपका जो है वो न्यूक्लिक एसिड है। इसके अंदर बेसिकली आपका जो है यहाँ पे जो आपका न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है और ये जो आपका ये जो पार्ट है आपका जो ये हेड वाला पार्ट है, ये जो हेड वाला पार्ट है जिसमें आप बोल सकते हैं कि कैप्सिड की कवरिंग पाई जाएगी और वो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए पाया जाता है उसको ये बेसिकली आपका ये प्रोटीन कोट की जो कवरिंग कैप्सिड जो उसको वो सराउंड करता है। और सेकेंड पार्ट है आपका कॉलर। कॉलर बेसिकली क्या होता है, कॉलर आप बोल सकते हैं कि ये हेड एंड टेल के बीच को ये कनेक्ट करता है। हेड एंड टेल के बीच में ये वाला पार्ट जो है आपका ये बेसिकली जो है ये कॉलर वाला पार्ट जो है हेड एंड टेल को ये कनेक्ट करता है, आपका ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट कॉलर। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका टेल। टेल बेसिकली जो है किससे मिलकर के बना होता है, ट्यूबुलर कोर से मिलकर के बना होता है और ये किससे सराउंड होता है, ये बेसिकली सराउंडेड होता है कॉन्ट्रैक्टाइल सीध के द्वारा। और बेस ऑफ जो टेल के बेस पर जो आपका एंड प्लेट और टेल प्लेट पाया जाता है जिसके पास जो है 6 टेल पिन पाए जाते हैं। आप इस पे फोकस कीजिए, ये आप देख रहे हैं ये आपका क्या है कि आपका ये टेल फाइबर्स और टेल पिन है। किसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या आपकी 6 होती है और ये आपका जो कॉन्ट्रैक्टाइल सीध पाया जा रहा है और ये बेसिकली आपका जो है ये टेल पार्ट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज इट इज आपको याद रखना चाहिए। इस टेल पिन का फंक्शन क्या होता है, हेल्प टू अटैच विद द बैक्टीरियल सेल वॉल। ये बैक्टीरियल सेल वॉल से अटैच होने में बेसिकली आपका ये टेल पिन हेल्प करता है और ये लाइसोजेनिक एंजाइम भी सिक्रीट करता है जो बेसिकली वो कॉज करता है बैक्टीरियल सेल वॉल को डैमेज करने में। ये आपका लाइसोजाइम एंजाइम जो है आपका ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इसमें से किस वायरस के केस में डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है, टीएमवी के केस में, MS2 वायरस के केस में या फिर T2 फेज के केस में, या बोल सकते हैं नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर बेसिकली आपका जो है याद रखना है आपको, T2 फेज के केस में डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल के रूप में वर्क करता है। इसमें बेसिकली जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है T2 फेज वायरस के केस में। टीएमवी एंड MS2 वायरस के केस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं T2 फेज के केस में, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए पाया जाता है और इस बेसिकली इस न्यूक्लिक एसिड के रूप में जो डीएनए पाया जाता है इसको कौन सराउंड करता है, इसको बेसिकली सराउंड करता है प्रोटीन। और इस प्रोटीन कोड की कवरिंग को बेसिकली हम किस नाम से जानते हैं, कैप्सिड के नाम से जानते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज, यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं अभी आपके साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। जब हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज की क्लासिफिकेशन की तो बेसिकली फर्स्ट फेज आपका जो है टी फेज। टी फेज बेसिकली आपका T1 से लेकर के T7 तक ये आपका जो एक्सटेंड होता है, जिसे आप टी टाइप भी बोल सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि इसमें टेल पाया जाता है। टी फेजेस में आपका जो है टेल पाया जाता है और ये आप लार्जेस्ट ग्रुप बोल सकते हैं फेज का। और इसमें जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है एज ए जेनेटिक मटेरियल के रूप में आप बोल सकते हैं। और इसके 3 सब ग्रुप्स होते हैं, बोल सकते हैं फर्स्ट आपका जो है टी इवन फेजेस एंड सेकेंड ग्रुप है आपका जो है टी ऑड फेजेस एंड थर्ड ग्रुप आप बोल सकते हैं T5 फेजेस। तो टी आपका जो इवन फेज है वो किस किस टाइप को इंक्लूड करता है, T2, T4 एंड T6। आप इसे याद रख सकते हैं
ये आपका ये 2 है और 4 है और ये 6 है, तीनों के तीनों आपके जो है ये आपके जो बेसिकली आपके जो इवन नंबर होते हैं, इसलिए आपके ये आपके टी इवन फेज में आपके T2, T4 एंड T6 को जो है इंक्लूड किया गया है। इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इसके पास जो एंगुलर हेड एंड कॉन्ट्रेक्टाइल टेल पाया जाता है, और ये बेसिकली ये जो आपका टी इवन फेजेस जो है ये बेसिकली जो है बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है इंडिपेंडेंटली पूरी स्वतंत्रता के साथ ये बेसिकली ये मल्टीप्लाई करता है। और इसके डीएनए की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि इसमें यूनिक बेस ऑफ 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल सिस्टोसिन पाया जाता है। किसके प्लेस पे? सिस्टोसिन के प्लेस पे बेसिकली जो आपका जो है इसके डीएनए में 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल सिस्टोसिन पाया जाता है। नेक्स्ट टाइप है आपका जो है टी ऑड फेजेस, तो आप इसे याद रख सकते हैं T1, T3 एंड T7 इसके टाइप होते हैं। इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर को डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब हम बात करते हैं ये आपके जो है डिफरेंट जेनेटिक एंड सेरोलॉजिकल फीचर्स को बेसिकली आपके टी ऑड फेज जो आपको ये इंक्लूड करता है। सेरोलॉजिकल फीचर्स मींस व्हाट? जब हम बात करते हैं बेसिकली आपका सेरोलॉजिकल टेस्ट की, तो ये बेसिकली डिटेक्ट करता है एंटीबॉडीज, वायरस के एंटीबॉडीज को, और बोल सकते हैं इसके कंपोनेंट्स को। ये बेसिकली आपका ये सेरोलॉजिकल टेस्ट जो है ये बेसिकली जो है ये डिटेक्ट करता है। इन एंगुलर हेड एंड शॉर्ट नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल टेल बेसिकली जो इसमें पाया जाता है, और सिस्टोसिन पाया जाता है किसके प्रेजेंट इसके डीएनए में जो है ये आपका टी ऑड फेजेस का जो डीएनए पाया जाता है उसमें जो आपका बेस के रूप में आप बोल सकते हैं कि इसके डीएनए में बेसिकली आपका जो सिस्टोसिन पाया जाता है। T5 फेज के बारे में बात करेंगे। बेसिकली इसमें जो आपका एंगुलर हेड एंड अलोंग नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल टेल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसमें जो है देखने को मिलेगा नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल टेल पाया जाता है आपका जो है T5 फेज में, और इसके भी डीएनए में जो है सिस्टोसिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेजेस विच शो लाइसोजेनिक साइकिल आर कॉल्ड। एक ऐसा फेज आपका ये बैक्टीरियोफेज वायरस है जो लाइसोजेनिक साइकिल को बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है। उस पर्टिकुलर फेज को हम किस नाम से जानते हैं? टेम्परेट फेज या वायरुलेंट फेज या फिर लेटिक फेज या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसिकली आपका जो टेम्परेट फेज जो होता है वो आपका जो है लाइसोजेनिक साइकिल को क्या करता है कि आपका जो है ये शो करता है। डिपेंड ऑन द इन्फेक्शन, जब ये फेज जो है आपका कोई भी बैक्टीरियल सेल पे आपका जो इन्फेक्शन कॉज करता है उसके बेस पे जो हम इसको डिवाइड करते हैं वायरुलेंट और लेटिक फेज। बेसिकली ये इस टाइप के बैक्टीरियो फेज ऐसे वायरस होते हैं जो हमेशा आप बोल सकते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं। जब ये होस्ट सेल के अंदर इंटर करते हैं तब ये आप बोल सकते हैं कि ये अपना ये मल्टीप्लीकेशन करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप याद रख सकते हैं T2 एंड T4 आपके जो वायरुलेंट और लेटिक फेज के एग्जाम्पल्स होते हैं। टेम्परेट फेजेस और एवायरुलेंट फेज के भी नाम से जानते हैं। इस पर्टिकुलर फेज के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपका जो लॉफ नाम के एक साइंटिस्ट थे 1953 में जो है बैक्टीरियो फेज को उन्होंने बताया कि 3 क्लियर आपके जो स्टेट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट उन्होंने बताया कि एक्स्ट्रा सेलुलर वायरियन, एंड सेकेंड उन्होंने बताया वेजिटेटिव फेज, एंड थर्ड उन्होंने बताया प्रोफेज। तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर वायरियन होता है बेसिकली न्यूक्लिक एसिड तो पाया जाता है उसमें, और उसमें प्रोटीन भी न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ जो है प्रोटीन भी पाया जाता है, और इसका न्यूक्लिक एसिड जो है कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर आपका जो वायरियन जो होता है। जब हम बात करते हैं टेम्परेट फेज और एवायरुलेंट फेज का, तो ये वाला जो टाइप है ये बेसिकली जो है ये इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि ये इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है कि आपका जो रेप्लिकेशन में कैपेबल होता है। नेक्स्ट टाइप है आपका जो वेजिटेटिव फेज, और बोल सकते हैं कि आपका जो प्रोफेज। ये बेसिकली आपका जो इंट्रा सेलुलर होता है, और ये केवल इसमें जो है न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, और ये कभी भी रेप्लिकेट्स नहीं करता इंडिपेंडेंटली। और ये पहले क्या करेगा कि आपका जो बैक्टीरियल डीएनए के साथ ये बेसिकली आपका ये इंसर्ट हो जाएगा। इसका डीएनए जो भी आपका न्यूक्लिक एसिड जो होगा वेजिटेटिव फेज एंड प्रोफेज का जो न्यूक्लिक एसिड होगा वो बेसिकली आपका जो बैक्टीरियल डीएनए से जाकर के अटैच हो जाएगा। देन उसके बाद से वो रेप्लिकेट करेगा किसके साथ? बैक्टीरियल डीएनए के साथ। और ये जो बैक्टीरिया जो प्रोफेज रख रहा है, जो ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास ये प्रोफेज का डीएनए, उस बैक्टीरिया को बेसिकली हम बोलते हैं लाइसोजेनिक बैक्टीरिया, और इस टाइप के फेज को हम बोलते हैं लाइसोजेनिक या फिर टेम्परेट या फिर एवायरुलेंट फेज के नाम से जानते हैं। और इसका एग्जांपल आप बोल सकते हैं F2 एंड M12। F2 एंड M12 आपके जो वेजिटेटिव फेज या फिर प्रोफेज के एग्जांपल माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वायरस इज मेड अप ऑफ। आपका ये जो वायरस जो होता है किससे मिलकर के बना होता है? केवल प्रोटीन से, केवल उसमें डीएनए पाया जाता है, केवल आरएनए पाया जाता है, या फिर प्रोटीन एंड डीएनए
और आरएनए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसिकली ऑप्शन नंबर डी। कोई भी आपका जो वायरस जो होता है वो प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड से मिलकर के बना होता है, और न्यूक्लिक एसिड के रूप में आप बोल सकते हैं या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा। दोनों आप बोल सकते हैं कि वायरस के केस में दोनों डीएनए एंड आरएनए एक साथ जो पाए नहीं जाते हैं। स्मॉल पॉक्स इज काज्ड बाय, स्मॉल पॉक्स एक प्रकार का जो वायरल डिजीज होता है किसके द्वारा कॉज किया जाता है? तो वेरियोला के द्वारा, कॉक्सियला के द्वारा, या फिर एडिस के द्वारा, या फिर फ्रांसिसेला के द्वारा। तो याद रखिए स्मॉल पॉक्स जो है वेरियोला वायरस के द्वारा आपका जो है ये कॉज किया जाता है। कॉक्सियला एंड फ्रांसिसेला दोनों ही आपके बैक्टीरिया होते हैं। ये एडिस क्या होता है? एक प्रकार का इंसेक्ट होता है, मॉस्किटो होता है। ये मॉस्किटो होता है और ये बेसिकली जो है चिकनगुनिया जैसे डिजीज को स्प्रेड करने में ये आपका जो है येलो फीवर के नाम से आपका बेसिकली आपका एडिस मॉस्किटोज है वो आपका फेमस है। आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड पे फोकस करना है। कॉक्सियला की एक स्पीसीज है ब्रुनेटाई स्पीसीज, जो बेसिकली जो है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरियल पैथोजन होता है और ये क्यू फीवर को स्प्रेड करने में आपका ये कॉक्सियला ब्रुनेटाई स्पीसीज जो आपका ये हेल्प करता है। इट मींस क्यू फीवर का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म हो जाएगा आपका कॉक्सियला ब्रुनेटाई आपका हो जाएगा। एडिस एजिप्टिस जो है जिसे हम येलो फीवर मॉस्किटो के नाम से जानते हैं, एक ऐसा मॉस्किटो ये बेसिकली पर्टिकुलर डिजीज को स्प्रेड करने में हेल्प करता है। डेंगू फीवर को, चिकनगुनिया, जिका फीवर, मायोरो एंड येलो फीवर वायरसेस को बेसिकली स्प्रेड करने में एडिस एजिप्टी नाम का जो मॉस्किटो जो आपका इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आप बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर डिजीज का जो वेक्टर जो होगा वो आपका एडिस एजिप्टी होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है फ्रांसिसेला टुलेरेंसिस एक ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलस बैक्टीरिया होता है और एक प्रकार का जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है। नॉन स्पोर फॉर्मिंग, इट मींस ये स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करता है फ्रांसिसेला टुलेरेंसिस नाम का बैक्टीरिया, और ये नॉन मोटाइल होता है, इट मींस इसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता है और ये पॉजिटिव एजेंट होता है टुलेरेमिया डिजीज का। नेक्स्ट आपको फोकस करना है, आपसे एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है, कुछ डिजीज देकर के आपसे पूछा जाए कि क्या ये डिजीज वायरल है या फिर बैक्टीरियल या फिर जो फंगल डिजीज है। तो याद रखिए रानीखेत डिजीज जो है बेसिकली जो आपका ये वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है और ये आपका जो पर्टिकुलर डिजीज किससे एसोसिएटेड होता है? पोल्ट्री से आपका जो है ये एसोसिएटेड होता है। जहां पे मुर्गी का पालन किया जाता है वहां पे पर्टिकुलर डिजीज ये आपका जो रानीखेत डिजीज जो है हमें देखने को मिलता है। एड्स डिजीज बेसिकली आपका जो एचआईवी वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है, इसको मैंने काफी डिटेल में प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुका हूं, केवल मैं यहाँ पे आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। जो एचआईवी वायरस को डिफरेंट हम नाम से जानते हैं। एसटीएलवी स्टैंड्स फॉर ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस थर्ड, या फिर इसे हम एलएवी के भी नाम से जानते हैं। एलएवी स्टैंड्स फॉर लिम्फेडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, और इसे हम ARV2 के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट डिजीज है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मींस फियर फ्रॉम वाटर, एक ऐसा डिजीज जो इस डिजीज में आपका जो पर्टिकुलर पर्सन जो होता है उसे जो वाटर से डर लगने लगता है, और ये बेसिकली आपका जो रेबीज वायरस के द्वारा ये पर्टिकुलर डिजीज जो आपका कॉज किया जाता है। साइनोफेज बेसिकली एक ऐसा बैक्टीरियोफेज का ही टाइप आप बोल सकते हैं जो बेसिकली आपका जो ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया के भी नाम से जानते हैं, उस पर ये बेसिकली आपका ये साइनोफेज नाम का जो वायरस जो होता है आपका पैरासाइट होता है। स्मॉल पॉक्स डिजीज आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरियोला वायरस के द्वारा आपका जो कॉज किया जाता है। इस पर्टिकुलर स्लाइड से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं आप स्क्रीनशॉट लेकर के। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को नहीं रखता है? आर्कीबैक्टीरिया, वायरसेस, पीपीएलओ, रिकेट्सी। बेसिकली पीपीएलओ को हम माइकोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं। पीपीएलओ स्टैंड्स फॉर प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर आपका जो है वायरस का होता है। इट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आपको फोकस करना है रिकेट्सी के इंफॉर्मेशन में, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। रिकेट्सी बेसिकली आपका जो रॉड शेप्ड वेरिएबली स्फेरिकल नॉन फिल्ट्रेबल बैक्टीरिया होता है, और ये मोस्ट जो इसकी जो स्पीसीज जो होती है वो ग्राम नेगेटिव होती है, और बोल सकते हैं कि नेचुरल पैरासाइट्स होते हैं आपकी कुछ आर्थ्रोपोड्स के, लाइक लाइस के, फ्लीज के, माइट्स एंड टिक्स जैसे आर्थ्रोपोड्स पे आपका रिकेट्सी जो होता है आपका पैरासाइट होता है। ये डिजीज कॉज करता है। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर जो है रिकेट्सिया के द्वारा आपका जो ये कॉज किया जाता है। स्क्रब टाइफस डिजीज जो है आपका रिकेट्सी ट्रट्सु गमुसी डिजीज के गमुसी आपका बेसिकली आप बोल सकते हैं कि ये स्पीसीज का नाम है, ये पर्टिकुलर डिजीज आपका ये कॉज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रिकेट्सी डिजीज जो है रिकेट्सी अक्री के द्वारा आपका ये कॉज किया जाता है। एंड क्लासिकल टाइफस फीवर जो है रिकेट्सी प्रोवाज़ोकाई के द्वारा आपका ये पर्टिकुलर डिजीज कॉज किया जाता है। ट्रेंस फीवर जो आपका रिकेट्सी क्विंटाना के द्वारा कॉज किया जाता है।
एंड म्यूराइन टाइफस फीवर जो है रिकेट्सी टाइफी के द्वारा कॉज किया जाता है। यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर जो है किस ऑर्गेनिज्म के द्वारा कॉज किया जाता है। उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है रिकेट्सिया के द्वारा आपका पर्टिकुलर डिजीज जो आपका स्प्रेड होता है। आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखना है माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड। माइकोप्लाज्मा को हम बेसिकली प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स के भी नाम से जानते हैं, इसे हम पीपीएलओ भी कहते हैं। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है और सेल वॉल एब्सेंट होने की वजह से इसका शेप जो होता है ये प्लूरोमार्फिक होता है। इट मींस अपने सेस को ये शेप को हमेशा ही बदलता रहता है और इसलिए इसे बोला जाता है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। माइकोप्लाज्मा को हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम के भी नाम से जानते हैं। इसकी डिस्कवरी जो है पास्चर के द्वारा करी गई थी और इन्होंने जो पास्चर ने जो डिस्कवरी करी थी एज ए कॉजेटिव एजेंट ऑफ प्लूरोनिमोनिया इन कैटल। और ये जो पीपीएलओ नाम जो है पास्चर ने ही दिया था माइकोप्लाज्मा को। और इसमें 70 राइबोसोम पाया जाता है और इसमें सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलता है किसमें माइकोप्लाज्मा में। ये इंपॉर्टेंट डिजीज भी कॉज करता है मैन के केस में माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी जो है प्राइमरी अटिपिकल न्यूमोनी डिजीज कॉज करता है। बेसिकली आप इसे याद रख सकते हैं पी डिजीज जो है प्राइमरी अटिपिकल न्यूमोनिया डिजीज आपका ये पर्टिकुलर आपका ये माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी कॉज करता है मैन में। माइकोप्लाज्मा होमिनिस एंड माइकोप्लाज्मा फर्मेंटेंस बेसिकली आपका डिजीज कॉज करता है इनफर्टिलिटी किसमें आपका जो मैन में कॉज करता है। एनिमल में कौन कौन सा डिजीज कॉज करता है आपका ये माइकोप्लाज्मा माइकोआइडिस आपका ये प्लूरोनिमोनिया डिजीज कॉज करता है किसमें कैटल में। एंड माइकोप्लाज्मा वो भी जेनिटेलियम जो आपका ये पर्टिकुलर स्पीसीज जो है वही इन्फ्लेमेशन वो इन्फ्लेमेशन ऑफ जो जेनाइटल्स कॉज करता है किसमें एनिमल्स में। एंड माइकोप्लाज्मा अगेलेक्टिया जो है अगेलेक्टिया आपका ये स्पीसीज का नाम है और ये बेसिकली आपका ये डिजीज कॉज करता है अगेलेक्टिया डिजीज किसमें सीप में एंड गोट में। तो आपको इस पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड आपके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट डिजीज है माइकोप्लाज्मा के द्वारा भी स्प्रेड होता है प्लांट में लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल किसके द्वारा आपका स्प्रेड होता है माइकोप्लाज्मा के द्वारा आपका ये पर्टिकुलर डिजीज स्प्रेड होता है। इंपॉर्टेंट आपको डिजीज याद रखने हैं प्लांट्स के केस में लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लोवर ड्रॉप या फिर क्लोवर फैलोडी डिजीज क्लोवर वायरसेंस डिजीज एंड कॉटन वायरसेंस डिजीज एंड बंसी टॉप ऑफ पपाया दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज। ये भी आपका जो माइकोप्लाज्मा के द्वारा ही आपका ये फैलता है। विचेज ब्रूम ऑफ लेग्यूम्स ये भी आपका माइकोप्लाज्मा के द्वारा फैलता है। एंड स्ट्राइप डिजीज ऑफ शुगर केन एंड बिग बर्ड ऑफ टोमेटो एंड येलो डॉर्फ ऑफ टोबैको ये सारे के सारे आपके जो भी डिजीज हैं आपके प्लांट डिजीज हैं और ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा आप बोल सकते हैं कि इसका माइकोप्लाज्मा जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रियॉन्स। प्रियॉन्स की डिस्कवरी के लिए किसको नोबेल प्राइज दिया गया था अल्टमान को लेविस को या नस्लेम को या फिर जो प्रूजनर को। तो याद रखिए प्रियॉन्स की डिस्कवरी प्रूजनर के द्वारा करी गई थी और इसके लिए जो है प्रूजनर को ही नोबेल प्राइज दिया गया था। आप ट्रिपल पी याद रखेंगे पी फॉर प्रियॉन्स एंड पी फॉर ये प्रूजनर ने इसकी डिस्कवरी करी थी और एक पी का मतलब होता है आपका ये जो प्रियॉन जो होता है इनफेक्शियस प्रोटीन होता है। तो ट्रिपल पी अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन है ट्रिपल पी तो आप आसानी से प्रियॉन से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप उस क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पी फॉर प्रियॉन एंड पी फॉर प्रूजनर एंड पी फॉर आपका जो हो जाएगा इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है। प्रियॉन्स बेसिकली आपका जो इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है। टेम्परेट बैक्टीरियोफेज एग्जिस्टिंग इन लैटेंट फॉर्म इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। टेम्परेट बैक्टीरियोफेज जो एग्जिस्ट करता है आपका जो लैटेंट फॉर्म के रूप में बैक्टीरियल सेल के अंदर उसे किस नाम से जानते हैं प्रोफेज लाइसोजेनिक फेज लाइटिक फेज या लिम्डा फेज। तो याद रखिए वो बैक्टीरियोफेज जो आपका एग्जिस्ट करता है लैटेंट फॉर्म के रूप में बैक्टीरियल सेल के अंदर उसे हम प्रोफेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस जीनोम्स इज आल्सो कॉल्ड अ मिनीक्रोम। इसमें से किस वायरस के जीनोम्स को हम मिनीक्रोम के नाम से जानते हैं XV40 TMV HIV या फिर लेम्डाफेज। तो XV40 आपका जो वायरस जो होता है इसके जीनोम्स को हम मिनीक्रोम के नाम से जानते हैं। XV40 आपका ये जो वायरस जो होता है इसका एब्रीविएशन क्या होता है इसका एब्रीविएशन होता है बेसिकली आपका जो है साइमियन वैक्यूलेटिंग आपका जो इसका एब्रीविएशन होता है। और ये बेसिकली आपका जो XV40 वायरस जो एक प्रकार का जो है पैलियोमा वायरस होता है और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में आप बोल सकते हैं कि डीएनए पाया जाता है। और इसके जो आपके जीनोम्स जो होते हैं XV40 के जीनोम को हम मिनीक्रोम के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वायरस इन्फेक्टिंग अ बैक्टीरियम इज कॉल्ड, एक ऐसा वायरस जो किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मिड बैक्टीरियोफेज, या फिर जो बैक्टीरियल डीएनए, या फिर बैक्टीरियल आरएनए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ऐसा वायरस जो बेसिकली आपका बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसे हम बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। प्लाज्मिड जो है बेसिकली आपका जो है बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल के रूप में आपका जो है प्लाज्मिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सटेंस बाय द होस्ट इन रिस्पांस टू वायरल इन्फेक्शन बट इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन इज कॉल्ड, एक ऐसा सब्सटेंस जो होस्ट के द्वारा आप बोल सकते हैं कि रिलीज किया जाता है जब उस कोई वायरस जो है आपका जो इन्फेक्ट करता है उस पर्टिकुलर सेल के द्वारा जो आपका सीक्रेट किया जाता है, लेकिन ये जो सब्सटेंस जो होता है वो फर्दर इन्फेक्शन से, फर्दर वायरल इन्फेक्शन से उसको प्रोटेक्ट करता है। वो पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या होता है? फाइटोटॉक्सिन, एंटीबॉडी, इंटरफेरॉन या फिर हार्मोन। तो वो जो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो होता है, कोई भी आपका जो वायरस है, जब कोई वायरस जो किसी सेल पे अपना इन्फेक्शन कॉज करता है तो सेल के द्वारा जो है एक प्रकार का जो है प्रोटीन सीक्रेट किया जाता है, उस प्रोटीन का नाम है आपका जो इंटरफेरॉन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इंटरफेरॉन बेसिकली क्या होता है? इंटरफेरॉन जो है आपका प्रोटीन होता है जो फर्दर वायरल इन्फेक्शन से बेसिकली आपको उस होस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लांट वायरसेस दैट मल्टीप्लाई विद इन देयर इंसेक्ट वेक्टर्स आर कॉल्ड, एक ऐसा प्लांट वायरस जो मल्टीप्लाई करता है इंसेक्ट वेक्टर्स के अंदर, उसे किस नाम से जानते हैं? परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट, प्रोपगेटिव या सर्कुलेटिव। तो बेसिकली उसे हम प्रोपगेटिव के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन अ वायरस अटैक्स अ बैक्टीरियम द मटेरियल दैट इंटर्स द होस्ट, जब कोई वायरस जो अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर तो उस वायरस का कौन सा पार्ट जो है वो इंटर करता है होस्ट के अंदर? प्रोटीन कोट, न्यूक्लिक एसिड, बोथ प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड, नन ऑफ द अबव। तो याद रखिए कोई आपका जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उस केस में आपका जो है वायरस का केवल और केवल न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट ही क्या करता है कि आपका जो है इस बैक्टीरिया होस्ट के अंदर आपका इंटर करता है, प्रोटीन कोड की एंट्री नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो प्रियॉन्स है, प्रियॉन्स क्या रखता है? आरएनए, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन या फिर प्रोटीन। तो याद रखिए प्रोटीन, प्रियॉन्स आपका जो है इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेज कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम वाज प्रपोज्ड बाय, ये जो फ्रेज जो है फेमस फ्रेज है कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम को किसने प्रपोज किया था? इवानोव्स्की, बेजरिंग या फिर विगमॉन या फिर जो है हेलरिगल नाम के साइंटिस्ट ने। तो याद रखिए कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम का जो आपका ये फ्रेज जो है बेजरिंग सर के द्वारा जो ये प्रपोज किया गया था। द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये आपका जो वायरस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एड्स डिजीज के लिए, वो किसका एग्जाम्पल है? बेसिकली आपका जो एड्स डिजीज जो है एचआईवी वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है, ये किसका एग्जाम्पल है? एडिनो वायरस का, मोज़ेक वायरस का या टी इवन वायरस का या फिर रेट्रो वायरस का। एचआईवी वायरस जो होता है एक प्रकार का बोल सकते हैं कि रेट्रो वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट वायरस वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड बाय, सारे कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में मैं डिस्कस कर चुका हूं, केवल मैं आपके साथ क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस अप करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब मैं क्वेश्चंस को केवल उसका आंसर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। प्लांट वायरस वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड बाय, किसने जो है इसकी डिस्कवरी करी थी? किसने जो है पहले जो है प्लांट वायरस को क्रिस्टलाइज किया था? बाउडेन ने, पिरी ने, बेजरिंग ने या फिर स्टेनले ने। तो याद रखिए आपका ये जो प्लांट वायरस जो है इसको सबसे पहले जो है स्टेनले ने जो है क्रिस्टलाइज किया था और ये फर्स्ट क्रिस्टलाइज किया हुआ वायरस का नाम क्या था? टीएमबी वायरस था। टीएमबी वायरस को जो है स्टेनले सर ने सबसे पहले जो उसको जो है क्रिस्टलाइजेशन किए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है साइनोफेजेस फ्रॉम इंडिया वर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, साइनोफेज जो है इंडिया से सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? एमओपी आयंगर एंड टीवी देसिकाचार्य या फिर जो है आरएन सिंह एंड पीएल सिंह या फिर जीएस वेंकट रमन या फिर पीके डे। तो याद रखिए बेसिकली आपका जो साइनोफेज को इंडिया में सबसे पहले किसने डिस्कवर करी थी? आरएन सिंह एंड पीएल सिंह सर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोफेजेस वर डिस्कवर्ड बाय, साइनोफेज की डिस्कवरी जो है किसने करी थी? वो ये दोनों लोग थे आपके जो आरएन सिंह एंड पीएल सिंह, इन्होंने जो इंडिया से साइनोफेज को रिपोर्ट किए थे। लेकिन साइनोफेज की डिस्कवरी किसने करी थी? सिंडेन ने, सेफरमैन एंड मॉरिस ने या फिर डाइनर ने या फिर नन ऑफ द अबव। तो याद रखिए साइनोफेज की डिस्कवरी अगर आपसे पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है सेफरमैन एंड मॉरिस नाम के दो साइंटिस्ट ने मिलकर के करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वायरल कैप्सिड इज मेड अप ऑफ, ये जो वायरल
वायरस का जो कैप्सिड जो होता है वो किससे मिलकर के बना होता है? लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, या फिर प्रोटीन से, या फिर न्यूक्लिक एसिड से। तो आपका जो वायरस का जो कैप्सिड जो होता है आपका जो है प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द रेट्रोवायरस इज, जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है आपका रेट्रोवायरस के केस में क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, या फिर जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए, या फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो याद रखिए बेसिकली रेट्रोवायरस आपका जो एचआईवी वायरस इंपॉर्टेंट एग्जांपल है रेट्रोवायरस का, और एचआईवी के केस में आपका जो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बैक्टीरियोफेज कंटेन्स एन एंजाइम नोज, ये बेसिकली बैक्टीरियोफेज जो एक प्रकार का एंजाइम रखता है, उसे किस नाम से जानते हैं? डिहाइड्रोजिनेज, प्रोटीएज, यूरिएज, या फिर लाइसोजाइम। तो बैक्टीरियोफेज वायरस के पास जो है लाइसोजाइम नाम का जो एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोफेज इज अ वायरस दैट अटैक्स। साइनोफेज एक प्रकार का वायरस होता है, वो किस पे अटैक करता है? फंजाई पे, बैक्टीरिया पे, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोफेज के भी नाम से जानते हैं, या फिर निमेटोड्स पे। तो साइनोफेज बेसिकली जो है ब्लू ग्रीन एल्गी पे अपना जो अटैक करता है, ये उसका जो है पैरासाइट होता है ब्लू ग्रीन एल्गी का, इसे हम साइनोबैक्टीरिया के भी नाम से जानते हैं। हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ किसमें पाया जाता है? फंजाई में, बैक्टीरिया में, या फिर वायरस में, या फिर बैक्टीरियोफेज में। तो आपका जो हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ जो ऑलरेडी मैं सारे पॉइंट्स प्रीवियस स्लाइड में मैं डिस्कस कर चुका हूं, केवल मैं यहाँ पे आंसर आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो बैक्टीरियोफेज में आपका जो हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी सीरीज बैक्टीरियोफेज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स। आपका जो टी सीरीज का जो बैक्टीरियोफेज जो होता है किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है? टैडपोल शेप, राउंडेड शेप, या फिर इरेगुलर शेप, या फिर रोम्बॉइडल शेप। तो याद रखिए टी सीरीज का आपका जो बैक्टीरियोफेज जो है उसको हम रिकॉग्नाइज किया जा सकता है किसके द्वारा? टैडपोल शेप के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरसेस कंटेन्स। वायरस के पास क्या होता है? ओनली आरएनए, ओनली डीएनए, इधर डीएनए और आरएनए, या फिर नीदर डीएनए नॉर आरएनए। तो इसके पास जो है वायरस के पास जो है प्रोटीन पाया जाता है, और उसके बाद से कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड के रूप में या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा। इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। इसमें से कौन सा डिजीज जो आपका वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है? पोलियो डिजीज, लेप्रोसी डिजीज, या फिर टीबी डिजीज, या फिर मलेरिया डिजीज। तो आपका ये वायरल डिजीज इसमें से कौन है? आपको चूज करना है। बेसिकली आपका जो पोलियो डिजीज जो है आपका एक प्रकार का जो है वायरल डिजीज होता है। लेप्रोसी डिजीज आपका जो माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री के द्वारा कॉज किया जाता है, एक प्रकार का जो बैक्टीरियल डिजीज होता है। टीबी भी आपका जो है ये भी बोल सकते हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा कॉज किया जाता है, ये भी एक प्रकार का जो बैक्टीरियल डिजीज है। मलेरिया डिजीज बेसिकली आपका जो है प्लाज्मोडियम के द्वारा कॉज किया जाता है, और प्लाज्मोडियम आपका जो है वो प्रोटोजोआ फाइलम से बिलोंग करने वाला आपका जो ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेन्स कॉज बर्ड फ्लू। इसमें से कौन सा स्ट्रेन्स जो आपका ये कॉज करता है बर्ड फ्लू को? H2N2, H5N1, या फिर H3N2, H1N1। तो याद रखिए H5N1 आपका जो स्ट्रेन जो है वो आपका जो है ये बर्ड फ्लू कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जोकर्स ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क। इसमें से किस ऑर्गेनिज्म को हम जोकर्स कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क के? बैक्टीरिया, वायरस, या फिर माइकोप्लाज्मा, या फिर साइनोबैक्टीरिया। तो माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, आप बोल सकते हैं जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क। माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है, और माइकोप्लाज्मा की इंपॉर्टेंट डिजीज कॉज करता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल डिजीज प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पांस टू। इंटरफेरॉन्स कब सिंथेसाइज होता है, किसके रिस्पांस में? जब एक माइकोप्लाज्मा इन्फेक्ट करता है, या फिर बैक्टीरिया, या फिर वायरस इन्फेक्ट करता है तब, या फिर फंजाई। तो जब कोई वायरस इन्फेक्ट करता है तब आपका जो इंटरफेरॉन्स की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस एब्सेंट इन द वायरसेस। इसमें से कौन सा आपका जो प्रोसेस जो वायरस के केस में एब्सेंट होता है? रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, म्यूटेशन, या फिर एनर्जी रिप्लेशन लिबरेशन। एनर्जी लिबरेशन बेसिकली वायरस जो है लिविंग होस्ट के अंदर एप्लीकेट भी करता है, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है, म्यूटेशन भी होता है, वायरस में म्यूटेशन की प्रोसेस होती है, लेकिन एनर्जी लिबरेशन जो होता है आपका वायरस के केस में नहीं होता। इट मींस ये जो प्रोसेस जो एनर्जी लिबरेशन का जो प्रोसेस है वो वायरस में देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचआईवी वायरस इज। एचआईवी वायरस एक प्रकार किस टाइप का वायरस है? रेट्रोवायरस, आरएनए, या फिर डीएनए वायरस, या फिर HTLV थर्ड। तो याद रखिए एचआईवी वायरस जो है रेट्रोवायरस होता है, और जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। The smallest disease causing agents present in the higher plants only are।
छोटा सा आप बोल सकते हैं कि डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होता है जो केवल और केवल जो हायर प्लांट्स में पाया जाता है, उसे किस नाम से जानते हैं? मॉलिक्यूट, वायरवाइड या फिर वायरस या प्रियॉन्स। तो बेसिकली स्मॉलेस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट्स जो होता है केवल और केवल हायर प्लांट्स में पाया जाता है, उसे हम मॉलिक्यूट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वायरस पैरासाइटिज्म। आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा वायरस जो पैरासाइट होता है या मेंबर्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया के भी नाम से जानते हैं। उस पर्टिकुलर वायरस को किस नाम से जानते हैं जो आपका ये पैरासाइट होता है ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के ऊपर? लेम्डाफेज, साइनोफेज या फिर बैक्टीरियोफेज या कोलीफेज। तो याद रखिए बेसिकली उसे हम साइनोफेज के नाम से जानते हैं। एक ऐसा आपका जो वायरस होता है वो बेसिकली पैरासाइट होता है किसके ऊपर? ब्लू ग्रीन एल्गी के ऊपर, उसे हम साइनोफेज के नाम से जानते हैं। कोलीफेज बेसिकली आपका एक टाइप का बैक्टीरियोफेज होता है जो बेसिकली इन्फेक्ट करता है, किसको इन्फेक्ट करता है? कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। जैसे कि आप याद रख सकते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर बेसिकली आपका ये कोलीफेज नाम का जो बैक्टीरियोफेज होता है वो आपका इन्फेक्शन कॉज करता है। लेम्डाफेज क्या होता है? लेम्डाफेज आप बोल सकते हैं इंटेरोबैक्टीरियोफेज होता है। लेम्डाफेज एक प्रकार का जो है टेम्परेट बैक्टीरियोफेज होता है जो केवल ये भी इन्फेक्ट किसको कॉज करता है? इन्फेक्शन अपना कॉज करता है ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर। तो दोनों आपके कोलीफेज एंड लेम्डाफेज दोनों ही आपके जो आपके बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं आप बोल सकते हैं उसी के टाइप हैं और ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं सीरियसिया कोलाई के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट वायरस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड रिगार्डेड एज न्यूक्लियोप्रोटीन। प्लांट वायरस को सबसे पहले किसने जो है आइसोलेट किया था क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और उसको उन्होंने कहा था बेसिकली आपका जो वायरस जो होता है न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। इवानोव्स्की ने, स्टेनले ने या फिर फास्टर ने या फिर मिलर ने। बेसिकली स्टेनले सर ने जो है सबसे पहले जो उन्होंने वायरस को आइसोलेट किए थे क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और उसको उन्होंने कहा था कि ये वायरस आपका जो है न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। और जो फर्स्ट क्रिस्टलाइन आपका जो उन्होंने जो क्रिस्टलाइन करी थी उस पर्टिकुलर वायरस का नाम क्या था? उस पर्टिकुलर वायरस का नाम था टोबैको मोज़ैक वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरवाइड्स सर। आपके वायरवाइड्स क्या होते हैं? इन्फेक्शियस प्रोटीन, इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन, इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड्स या ऑल ऑफ द अबव। बेसिकली आपका जो वायरवाइड्स जो होता है वो इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड्स होता है। इसमें केवल और केवल जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है इसमें प्रोटीन कोट की कवरिंग जिसे हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं वो वायरवाइड्स के केस में जो आपका एब्सेंट होता है। एंजाइम्स आर एब्सेंट। एंजाइम किसमें एब्सेंट होता है? फंजाई के केस में, वायरसेस के केस में, या स्लाइम मोल्ड के केस में, या बैक्टीरिया के केस में। तो एंजाइम जो होता है एब्सेंट होता है, हमें वायरसेस के केस में एंजाइम देखने को नहीं मिलता है। फंजाई के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है, स्टडी ऑफ फंजाई जो माइकोलॉजी कहलाता है। एंड फंजाई एंड एल्गी मिलकर के जो है एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम लाइकन के नाम से जानते हैं। लाइकन में बेसिकली आपका जो फंगल पार्टनर होता है उसे हम माइकोबायोन्ट के नाम से जानते हैं एंड एल्गल पार्टनर को हम फाइकोबायोन्ट के नाम से जानते हैं। और स्टडी ऑफ आपका जो एल्गी जो होता है आपका जो है फाइकोलॉजी कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। और लाइकेंस में जो है लिटमस ऑब्टेन होता है, लिटमस ऑब्टेन होता है, और लिटमस एक प्रकार का जो है नेचुरल इंडिकेटर होता है। बैक्टीरिया के बारे में आप याद रखेंगे, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया जो है बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और बैक्टीरिया की डिस्कवरी जो है किसने करी थी? एंटनी वॉन लीवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। बैक्टीरिया टर्म किसने दिया था? एरनबर्ग सर ने जो है टर्म बैक्टीरिया दिए थे। स्लाइम मोल्ड के बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है। स्लाइम मोल्ड्स बेसिकली आपके जो सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट्स होते हैं। आपने जो है पढ़ा होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो 1969 में जो है आर.एस. व्हिटेकर सर ने प्रपोज करी थी। इसमें जो फर्स्ट किंगडम था मोनेरा था, सेकेंड आपका जो है प्रोटिस्ट था, एंड थर्ड आपका जो है फंजाई, फोर्थ आपका जो है प्लांटी, एंड फिफ्थ आपका जो है एनिमेलिया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में जो आर.एस. व्हिटेकर सर ने प्रपोज करी थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्लाइम मोल्ड्स को उन्होंने जो है प्लेस किया था प्रोटिस्ट किंगडम में, किंगडम नंबर सेकेंड आप बोल सकते हैं। इसका जो बॉडीज जो होता है वो बेसिकली आपका जो मूव्स करता है डिकेइंग ट्विग्स की तरह, और ये बेसिकली जो ऑर्गेनिक मटेरियल पे अपना ये बोल सकते हो कि ये आपका जो लिप्स जो होता है उसको ये इनगल्फ करता है आपका ये स्लाइम मोल्ड्स। अंडर सुटेबल कंडीशंस में ये बेसिकली जो एग्रीगेशन का फॉर्मेशन करता है जिसे हम प्लाज्मोडियम के नाम से जानते हैं। और ये बेसिकली आपका ये जो प्लाज्मोडियम जो है आपका ग्रो करके जो है ये स्प्रेड कर जाता है ओवर द सेवरल फीट। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनफेवरेबल कंडीशंस में आपका ये जो प्लाज्मोडियम जो है वो डिफरेंशिएट्स हो जाता है और ये फॉर्मेशन करता है फ्रूटिंग बॉडी का। और ये फ्रूटिंग बॉडी बेसिकली आपका बियर करता है स्पोर्स को अपने टिप के ऊपर।
और ये जो स्पोर्स जो होता है वो ट्रू वॉल्स को बियर करता है, और आप बोल सकते हैं एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट कंडीशंस में ये बेसिकली आप ये सरवाइव करता है बहुत लंबे बोल सकते हैं कि मेनी ईयर्स तक, बहुत लंबे समय तक, और इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस में भी आप बोल सकते हैं कि आपका ये सरवाइव करता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या पाया जाता है, ट्रू वॉल्स पाया जाता है इसके स्पोर्स के ऊपर। और ये जो स्पोर्स जो होता है बेसिकली आपका जो डिस्पर्स होता है एयर करंट्स के द्वारा, ये आपका जो स्पोर्स का जो डिस्पर्सन जो होता है हमें एयर करंट्स के द्वारा जो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज फाउंड इन, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किस में पाया जाता है, रियो वायरस में, इस्चेरिशिया कोलाई में। इस्चेरिशिया कोलाई बेसिकली आपका जो है बैक्टीरिया होता है। एंड 5 to 174 वायरस में, या फिर 5 फेज लेम्डा फेज, लेम्डा फेज आपका एक इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि वायरस होता है, बैक्टीरिया फेज वायरस होता है। तो किसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, याद रखिए 5 to 174 वायरस में जो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमें देखने को मिलता है। रियो वायरस के केस में हमें जो है डबल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है रियो वायरस के केस में। एंड लेम्डा फेज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है लेम्डा फेज के केस में। लेम्डा फेज में डबल स्टैंडर्ड लिनियर डीएनए पाया जाता है, एंड रियो वायरस के केस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। A plasmid which becomes integrated into host chromosomes and replicate simultaneously is called, ये आपका जो प्लाज्मिड जो है वो बेसिकली इंटीग्रेट करता है किसी होस्ट क्रोमोसोम के अंदर और रिप्लिकेशन करता है साइमल्टेनियसली, उसे हम किस नाम से जानते हैं, मिसोसोम, इपिसोम, सेंट्रोसोम या फिर पॉलीसोम। तो उसे हम बेसिकली इपिसोम के नाम से जानते हैं। मिसोसोम बेसिकली आपका बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, और ये बेसिकली मेसोसोम नाम का जो स्ट्रक्चर जो होता है इनफोल्डिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सेंट्रोसोम बेसिकली आपका एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है, जो आप बोल सकते हैं कि एनिमल सेल में आपका ये सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। ऑल प्लाज्मिड, सारे के सारे आपके प्लाज्मिड्स जो होते हैं इपिसोम्स होते हैं, लेकिन सारे इपिसोम्स जो होते हैं आपके प्लाज्मिड नहीं होते। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें से कौन है, स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें से कौन है, वायरस, माइकोप्लाज्मा, डायटम या फिर साइनोबैक्टीरिया। इसमें स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म हम माइकोप्लाज्मा को कहते हैं, और माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ को भी नाम से जानते हैं। पीपीएलओ स्टैंड्स फॉर प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरियोफेज दैट लाइज द बैक्टीरियल सेल शॉर्टली आफ्टर इन्फेक्शन आर टर्म्ड एज, बेसिकली बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जब बैक्टीरियल सेल पे अटैक करता है, ये आपका बैक्टीरियोफेज वायरस, तो शॉर्टली कुछ समय के बाद से, इन्फेक्शन कुछ समय के बाद ही बैक्टीरियल सेल आपका डैमेज हो जाता है। उस फेज का कौन सा आप बोल सकते हैं स्ट्रेन होता है, सिस्टेमिक, वायरुलेंट, इम्यून या फिर टेम्परेट। तो याद रखिए बेसिकली ये जो बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रेन जो होता है आपका जो वायरुलेंट के नाम से आपका ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर प्रियॉन्स, प्रियॉन्स क्या होता है, इन्फेक्शियस प्रोटीन, इन्फेक्शियस डीएनए, इन्फेक्शियस आरएनए या फिर इन्फेक्शियस जेड डीएनए। तो प्रियॉन्स आपका जो इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेजेस आर मेड अप ऑफ, बैक्टीरियोफेज किससे मिलकर के बना होता है, केवल प्रोटीन से या फिर न्यूक्लियो प्रोटीन या फिर डीएनए ओनली या फिर प्रोटीन एंड लिपिड। तो याद रखिए बैक्टीरियोफेज वायरस बेसिकली आपका जो है न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। तो इसका सही आंसर बेसिकली इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T4 बैक्टीरियोफेज कैन बी ग्रोन, T4 बैक्टीरियोफेज बेसिकली आपका ये T4 बैक्टीरियोफेज को जो है ग्रो किया जा सकता है इन द कोलन बैक्टीरियम ऑफ इस्चेरिशिया कोलाई, इस्चेरिशिया कोलाई के कोलन में आप बोल सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन है, इन द आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मीडियम, आर्टिफिशियल मीडियम में भी जो है इसको ग्रो किया जा सकता है, या फिर दोनों ही कंडीशन आपका जो है करेक्ट है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जो होगा, T4 बैक्टीरियोफेज वायरस को जो बेसिकली ग्रो किया जा सकता है इस्चेरिशिया कोलाई के कोलन वाले पार्ट में, और उसको आर्टिफिशियल मीडियम में भी जो है ग्रो किया जा सकता है। इट मींस ये आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर क्या हो जाएगा, सी बोथ ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, T4 प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया, बेसिकली T4 प्लाज्मिड जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नाम के जो बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है। जब इसमें से ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को हम रिमूव कर लेते हैं T4 प्लाज्मिड से, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, जेड डीएनए, आर डीएनए, बी डीएनए या फिर टी डीएनए। तो याद रखिए उसे हम टी डीएनए के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखना फोकस करना है, T4 प्लाज्मिड बेसिकली जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नाम के बैक्टीरिया से हमें ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेकेड वायरसेस आर, इसमें से क्या कौन सा आपका ऑप्शन जो है वो नेकेड वायरसेस को रिप्रेजेंट करता है? प्रियॉन्स, वायरवाइट्स, वायरसवाइट या फिर फेज वायरस? तो बेसिकली वायरवाइट्स जो होता है आपका जो नेकेड वायरसेस के नाम से फेमस है और इसमें न्यूक्लिक एसिड के रूप में आपका जो आरएनए पाया जाता है, इसमें प्रोटीन कोट की कवरिंग हमें देखने को नहीं मिलता है वायरवाइट्स के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरल रेप्लिकेशन विद इन सेल इनहिबिटेड बाय। वायरल रेप्लिकेशन जो होता है सॉरी ये आपका वायरस का जो रेप्लिकेशन जो होता है सेल के अंदर किसके द्वारा इनहिबिट किया जाता है? IL4 या फिर IL फर्स्ट या फिर IFN अल्फा या फिर TNF अल्फा? तो बेसिकली ये जो आपका IFN अल्फा जो एक बोल सकते हैं कि आपका जो है ये इंटरफेरॉन होता है और ये वायरस के रेप्लिकेशन को ये इनहिबिट करता है। ऑप्शन नंबर ये आपका जो सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, IFN अल्फा, IFN अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म वायरस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ये जो टर्म वायरस है किसने इंट्रोड्यूस किया था? डी हेरेल, बेजरिंग, पास्टर या प्लोट्स ने? तो टर्म वायरस को जो है पास्टर सर ने जो है यूज किया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्सिड ऑफ वायरस। जो वायरस का कैप्सिड जो होता है किससे मिलकर के बना होता है? सेलुलोज से, प्रोटीन से, म्यूकोप्रोटीन से या फिर स्टार्च से? तो कैप्सिड जो होता है वायरस का किससे मिलकर के बना होता है? प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीदर अ प्रोकैरियोट नॉर एन यूकैरियोट। इसमें से कौन सा ऑप्शन आप कह सकते हैं कि वो प्रोकैरियोट, ना ही वो प्रोकैरियोट है ना ही वो आपका यूकैरियोट है? ऑसिलेटोरिया, टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस या फिर ईस्ट या फिर एस्चेरिचिया कोलाई? ये बेसिकली आपका जो एस्चेरिचिया कोलाई है आपका बोल सकते हैं कि आपका जो बैक्टीरिया होता है और इसमें से आपका टीएमबी जो है टोबैको मोज़ेक वायरस जो है ना ही ये प्रोकैरियोट है होता है और ना ही ये यूकैरियोट होता है। बेसिकली वायरस को हम ए सेलुलर आप बोल सकते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो टीएमबी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑसिलेटोरिया बेसिकली आपका जो है एल्गी होता है, एल्गी होता है और ईस्ट जो है एक बोल सकते हैं कि यूनिसेलुलर आपका जो है ये फंजाई होता है, ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ। बैक्टीरियोफेज किससे मिलकर के बना होता है? प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रेडिट फॉर द फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द वायरस गोज टू। फर्स्ट क्रेडिट किसे ऑब्टेन किसे जो है क्रेडिट दिया जाता है जिसने जो है वायरस को क्रिस्टलाइज किए थे? लुईस पास्चर, इवानोव्स्की एंड एस ल्यूरिया या फिर W.M. स्टेनले? तो W.M. स्टेनले को ये क्रेडिट जाता है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर बार बार जो है पूछ रहा है स्टेटमेंट को चेंज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलिफेज 5 to 174 वायरस कंटेन। ये बेसिकली आपका कोलिफेज 5 to 174 में क्या पाया जाता है? आपको याद रखना है, ऑलरेडी मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है कोलिफेज 5 to 174 वायरस में। एड्स आर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय। किसके द्वारा कॉज किया जाता है? बेसिकली एचआईवी वायरस के द्वारा ये पर्टिकुलर डिजीज कॉज किया जाता है और बेसिकली एचआईवी वायरस को हम वायरस एसटीएलवी थर्ड या फिर एलएवी या फिर ARV2 के भी नाम से जानते हैं। इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल द वायरस पार्टिकल्स इज। लिविंग सेल के बाहर जो आपका वायरस जो होता है वायरस पार्टिकल को हम किस नाम से जानते हैं? वायरियन, कैप्सिड या फिर ऑब्लिगेट पैरासाइट या फिर नन ऑफ दिस? तो लिविंग सेल के बाहर ये आपका जो वायरस पार्टिकल होता है उसे हम वायरियन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरियंस मींस वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप बोल सकते हैं कि ये कैप्सिड ऑफ वायरस नहीं होता है। कैप्सिड ऑफ वायरस की मीनिंग आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली प्रोटीन कोड के बारे में बात करता है, कैप्सिड ऑफ वायरस। और सेकंड ऑप्शन है कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस। यस, ये आपका वेरिएंस जो होता है कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस होता है। इट मींस इसमें जो है प्रोटीन कोड की कवरिंग भी पाई जाएगी जिससे हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं और इसके साथ साथ जो न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाएगा। किसके केस में? वायरवायंस के केस में, वायरियन के केस में। और ये वायरियन आपका जो है कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस होता है। इट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नंबर ऑफ बेस पेयर इन द जीनोम ऑफ 5 to 174 वायरस। 5 to 174 वायरस में आप किससे पूछ रहा है कि कितने बेस पेयर पाए जाते हैं इसके जीनोम में? तो आपको ये फैक्चुअल बेस इंफॉर्मेशन याद रखना है। उसके बेस पेयर में जो है 5386 इट मींस 5386 जो आपके बेस पेयर पाए जाते हैं 5 to 174 के जीनोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट है? इन अ वायरस प्रोटीन कोड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमर। नहीं, ये आपका जो वायरस का प्रोटीन कोड जो होता है वो कैप्सोमर से नहीं मिलकर के बना होता है, आपका जो है वो कैप्सिड से मिलकर के बना होता है।
नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है वायरस कैन मल्टीप्लाई डेड सेल ऑल्सो, नहीं ये आपका जो रॉन्ग हो जाएगा। बेसिकली वायरस जो आपका मल्टीप्लाई करता है लिविंग सेल के अंदर, ये भी आपका स्टेटमेंट दोनों के दोनों आपके इसमें इनकरेक्ट है। वायरस हैव देयर ओन सिंथेसाइजिंग सिस्टम, क्या वायरस के पास अपना खुद का जो सिंथेसाइजिंग सिस्टम होता है, ये भी स्टेटमेंट आपका जो है इनकरेक्ट है। वायरस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड, यस वायरस जो होता है आपका प्रोटीन कोट से मिलकर के बना होता है एंड उसमें जो है न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाता है। तो आपका स्टेटमेंट डी क्या है कि आपका जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैक्टीरियोफेज क्या है आपका, एक ऐसा बैक्टीरिया विष जो आपको जो है इन्फेक्ट करता है वायरस को, एक ऐसा वायरस जो आपको इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, एक ऐसा बैक्टीरिया जो इन्फेक्ट करता है एल्गी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरियोफेज एक इंपॉर्टेंट वायरस है जो किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रोटीनेसियस इन्फेक्शियस पार्टिकल विच लैक न्यूक्लिक एसिड, किस नाम से जानते हैं उसे, प्रोटीनेसियस इन्फेक्शियस पार्टिकल को हम प्रियॉन्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। स्मॉलेस्ट प्रोटीनेसियस इन्फेक्शियस पार्टिकल इज नोन एज, देखने एग्जामिनर आपसे जो है स्टेटमेंट बदल करके प्रियॉन्स के ऊपर कितने क्वेश्चंस पूछा है, आंसर आपका प्रियॉन्स हो जाएगा। When a virus attack the bacterium, the material that enters the host, जब आपका वायरस जो अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर, तो मटेरियल कौन सा मटेरियल आप बोल सकते हैं कि होस्ट सेल के अंदर इंटर करता है। तो बेसिकली जब कोई वायरस जो है अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर, तो उसका जो न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट जो है वो आपका बैक्टीरिया के अंदर इंटर करता है, प्रोटीन कोट की एंट्री नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय, हाइड्रोफोबिया एक वायरल डिजीज होता है, वो किसके द्वारा कॉज किया जाता है, यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है, वायरस के द्वारा ये पर्टिकुलर डिजीज कॉज किया जाता है और उस पर्टिकुलर वायरस का नाम क्या है, रेबीज वायरस। रेबीज वायरस के द्वारा आपका जो है हाइड्रोफोबिया डिजीज कॉज किया जाता है। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमबी, टीएमबी में जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए या फिर नन ऑफ दिस। तो याद रखिए जेनेटिक मटेरियल जो टोबैको मोजाइक वायरस में पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है टीएमबी के केस में। इसी के साथ आप बोल सकते हैं कि वायरस विषाणु के 70 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए, जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी 2022 की प्रिपरेशन करें तो पर्टिकुलर वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आई होप आपने इस पर्टिकुलर वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।